आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। अयोध्या में अवैध पार्किंग वसूली पर भड़के मुकुंद माधव त्रिपाठी, मुख्यमंत्री से की कार्रवाई की मांग। अवैध वसूली पर सनातन रक्षक संघ का मोर्चा। बोले मुकुंद माधव त्रिपाठी, श्रद्धालुओं का शोषण नहीं होगा बर्दाश्त, जरूरत पड़ी तो होगा बड़ा आंदोलन। अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में कथित अवैध पार्किंग और अवैध वसूली को लेकर अब विरोध तेज होता दिखाई दे रहा है। सनातन रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुंद माधव त्रिपाठी ने इस मुद्दे पर खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन भेजकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि अयोध्या में नया घाट सहित कई स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था नियमों के विपरीत संचालित की जा रही है। आरोप है कि निर्धारित शुल्क और शासन के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा कई स्थानों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों से मनमाने ढंग से धन वसूला जा रहा है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई जगहों पर डिजिटल भुगतान और रसीद की व्यवस्था भी ठीक से लागू नहीं है। है कि अयोध्या के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज अयोध्या को स्वयं गोद लिए हैं और स्वयं व्यक्तिगत देख रहे हैं, लेकिन जो हमारे सत्ता में बैठे माननीय महापौर जी हैं, सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, इनको मामले को संज्ञान लेना चाहिए। अयोध्या की मीडिया सैकड़ों बार खबर निकाले हैं और हम लोग यहाँ तक हमारे नगरों में है। मैं अपने क्षेत्र के पार्षद अंकित त्रिपाठी से कहकर तमाम गाड़ियां निःशुल्क छुड़वाया हूँ। ये ठेकेदार बाहरी है, बाहर से आकर के अयोध्या में गुंडा राज इनका कायम है। ये तीर्थ यात्रियों के साथ, अयोध्या वासियों के साथ इतना शोषण कर रहे हैं, क्या बताएं। सैकड़ों हजारों ऐसी मोटरसाइकिल जो यूपी 42 नंबर की गाड़ी, जो आदमी डेड बॉडी का सामान लेना हो या शमशान घाट से स्नान करने जाने गए हैं या नया घाट पर चाय पी रहे हैं या साग सब्जी खरीद रहे हैं, ऐसे मोटरसाइकिल को यूपी 42 को टारगेट किया गया है और सिर्फ बदनामी हमारे योगी जी की हो रही है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि आप स्वयं इसको संज्ञान लीजिए। कहीं ना कहीं ये मामले को दब जाता है और आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करते हैं कि सैकड़ों बार खबर छपने पर योगी जी को मामले को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। मामला अयोध्या के डीएम साहब के मित्र थे, जो पुराने वाले डीएम साहब थे, उनके मित्र थे। उनके मित्र का जो सड़क पर है, वो सड़क पर 100 रुपए का वसूली कर रहे थे। वो अस्थि विसर्जन करने सरजू नदी गए थे। 45 मिनट समय लगा था। 1 घंटे का कीमत 20 रुपए है। उन्होंने सड़क पर गुंडा टेस्ट के माध्यम से 100 रुपए का धन वसूली किए थे। जो बाहर से तीर्थ यात्री आते हैं, वो बेचारे 1000-2000 गाड़ी बुक कराकर किसी तरीके से आते हैं अपने बच्चे का मुंडन संस्कार कराने और यहाँ दर्शन करने। लाख लगाने पर 1000 रुपए ले लेते हैं, जो कि योगी सरकार की बदनामी हो रही है। उनको जगहों जगहों पर पार्किंग का अनाउंसमेंट करना चाहिए। अगर मैं पार्किंग का ठेकेदार होता तो लता चौक पर 10 लोगों को खड़ा कर देता। लता चौक के आगे जिला प्रशासन का सहयोग करता। लता चौक के आगे कोई भी गाड़ी जाने नहीं देता और वर्दी में उनको खड़ा करता कि नगर निगम के ये पार्किंग के कर्मचारी हैं, जितने भी गाड़ी हैं सब रामकथा पार्किंग, कच्ची पार्किंग, रेलवे स्टेशन पार्किंग, सभी पार्किंग में खड़े होंगे। कोई भी सड़क पर नहीं खड़े होंगे। अगर सड़क पर खड़े होते तो जिला प्रशासन के माध्यम से उनके गाड़ी पर हम लोग चालान की भी व्यवस्था कराते कि वो डर के नाते। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हो रही है कि अयोध्या में जगह जगह पर पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। जब पार्किंग का मानक 20 रुपया प्रति घंटा है, तो जैसे ही 10 मिनट के लिए अगर कोई गाड़ी लगाता है तो 100 रुपए की पर्ची काट दी जा रही है। अभी एक राम भक्त आए हुए थे, गोंडा किशनदासपुर के रहने वाले थे। उनका नाम राम तीरथ यादव था। और उन्होंने बताया कि हमने जैसे 10 मिनट के लिए गाड़ी लगाई, उनको जो है 100 रुपए की पर्ची थमा दी गई है। अब जो बाहर से आए हुए ठेकेदार हैं, अयोध्या जनपद का कोई भी ठेकेदार नहीं है जो यहाँ पार्किंग कर रहा है। 2 ठेकेदार वो गैर स्टेट के हैं, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई बाहर का है। एक लोग यहाँ के रहने वाले हैं, अमेठी के रहने वाले।
मेरी मांग ये है कि जब जगह जगह पर आप पार्किंग बनाए हो तो पार्किंग की सुविधा भी होनी चाहिए। पार्किंग कहीं पर है और वसूली कहीं पर हो रही है। उनकी भाषा भी बहुत खराब है। जो व्यक्ति कभी कभी हमने देखा है कि जो वसूली करता है वो अभद्र भाषाओं का भी प्रयोग किया है। महिलाओं के साथ बदतमीजी भी की है, गाली गलौज करने लगते हैं। और उनका ये कहना है कि जो भी है आप जाके जो है ठेकेदार से बात करिए। ये सवाल नहीं होती। जब कोई पैसा लेता है तो जिम्मेदार वही होता है जो पैसा ले रहा है। और हमें ये भी शिकायत मिली है कि कुछ गाड़ियों की रसीद ये केवल 4 डिजिट में काटते हैं, पूरा नंबर नहीं लिखते, जिससे ये पकड़ में भी नहीं आएंगे। तो हमारी मांग है कि पूरे अयोध्या को वसूली मुक्त बनाई जाए। जहां पर पार्किंग है वहीं पर वसूली हो। भजन संध्या के रास्ते पर जो वसूली हो रही है, राम कथा पार्क के पास वसूली हो रही है, ये तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। अन्यथा सनातन रक्षक संघ इसके लिए जन आंदोलन करेगा। इस संदर्भ में हमने माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय जिलाधिकारी को, माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या को और नगर आयुक्त को डाक के द्वारा अपनी विज्ञप्ति भेजी है और मांग किया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें, अन्यथा हम जन आंदोलन को बाध्य है। देखिए, इसको जो संचालित कर रहे हैं उसमें एक नाम है विकास दुबे, पुत्र अज्ञात, पता अज्ञात, निवासी मध्य प्रदेश। दीपक गुप्ता पुत्र अज्ञात है, निवासी आगरा। और धर्मेंद्र शुक्ला पुत्र, इनके पिता का नाम अज्ञात है और निवासी अमेठी के हैं। इन लोगों के द्वारा भजन संध्या स्थल के पास वसूली की जाती है और पार्किंग चलाई जा रही है। रामकथा पार्क के पास पार्किंग चलाई जा रही है। हमारी मांग यही है कि जहां पर इनकी पार्किंग है वहां पर सीसीटीवी की व्यवस्था हो, फायर एग्जीबिशन हो और जो है बाहर सड़क पर आप किसी गाड़ी को ना रोकें। जिसमें ड्राइवर रहता है, जिसमें ड्राइवर बैठा रहता है, वो गाड़ी पार्किंग श्रेणी में नहीं आती है। अगर रोड पे हम गाड़ी लगा रहे हैं और हमारा ड्राइवर बैठा है और वो पार्किंग लाइट नहीं जलाया है तो आप वो पार्किंग में नहीं आती है। लेकिन इनके कर्मचारी जो है वहां पर भी जाके ड्राइवर बैठा रहे, सवारी बैठा रहे, ये अगर उस एरिया में रडार में आए ये पैसा काट ले रहे हैं। ये पूरी तरह गलत है। अब मानक के हिसाब से काटिए। जब सरकार ने मानक निर्धारित किया है तो आप गैर मानक से कैसे पैसा ले रहे हैं? ये गलत है। मुकुंद माधव त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन रक्षक संघ।